इत्र का काम होता है खुशबू फैलाना, और जब उस इत्र को किसी औरत के यौवन का साथ मिल जाए तो वो इत्र खुशबूदार के साथ नशीला भी हो जाता है। महक जब भी इत्र लगाकर निकलती तो पूरा मोहल्ला भंवरा बनकर महक के आसपास मंडराने लगता। सुना है शहर का सबसे अच्छा इत्र मिलता है यहाँ। सचमुच एक फूल जैसी खुशबू और ताजगी थी महक में। महक को देख सौरभ भी एक भंवरा बन गया था। वो महक के चारों ओर मंडराते हुए उसे अच्छी तरह देख लेना चाहता था। क्या हुआ, मुंह में दही जम गया है क्या? जी नहीं, आपने सही सुना है। शहर का सबसे अच्छा, टिकाऊ और खुशबूदार इत्र यहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ इत्र हम बनाते हैं। तुम्हारी दुकान है तो तुम अपने इत्र की तारीफ तो करोगे ही। नहीं, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ हमारे पास कितने अच्छे अच्छे इत्र हैं। आप ये ट्राई कीजिए। अच्छी तो है, लेकिन वो बात नहीं है। इत्र की सही पहचान तब होती है जब इसकी महक सही तरीके से ली जाए। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सही तरीके से इत्र पहचानना भी नहीं आता? अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई। आप एक मिनट मेरा कहा तो मानिए। चलो मान लिया। ओके, तो इत्र कभी भी वहां लगाना चाहिए जहां नसें स्किन के नजदीक हो, जैसे कि यहाँ। और अब सिर्फ अपनी आंखें बंद कीजिए, और अब वहां जहां से एक औरत के जिस्म की खुशबू चारों तरफ फैलती है। महक को सांसें खींचकर स्मेल लेता देख सौरभ की सांसें अटक गई। महक जैसे जैसे सांस खींच रही थी, महक के जिस्म का उभार निखर कर सामने आ रहा था। सौरभ महक के जिस्म पर लगे इत्र को नजदीक से सूंघना चाहता था। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, वो मैं देख रहा था इत्र बराबर लगा है कि नहीं। आपको क्या लगा? सही में इत्र की सही महक तो अब आई है। वैसे एक बात तो है, पारखी हो तुम, सही इत्र की पहचान है तुम्हें। तुम एक काम करो, यही इत्र दे दो मुझे। ये तो सैंपल है, ये मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप कल आ जाएंगे तो मैं आपको कल बनाकर दे दूंगा। अरे नहीं, कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। तुम एक काम करो, मैं तुमको घर का एड्रेस लिख देती हूँ। तुम्हारा इत्र रेडी हो जाए तो मेरे घर पहुँचा देना। जी, जैसा आप कहें। एक मिनट में आपको ये आप एड्रेस लिख दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। अंदर आओ ना। अरे जरा मुझे एक शादी में जाना है, जरा जल्दी में हूँ। देखो ना, अभी तक नहाई भी नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, वैसे मैंने आपके लिए उस इत्र के साथ साथ एक और इत्र लेकर आया हूँ। अच्छा, अगर ये आप लगाएंगे ना तो दुल्हन को छोड़ के सब आप ही के पीछे भागेंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर लाओ। नहीं, अभी नहीं, आप पहले जाइए, नहा कर आइए, उसके बाद। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं फटाफट नहा के आती हूँ। ठीक है? जब तक मैडम यहाँ नहाकर नहीं आती, किताब पढ़ लेता हूँ। सौरभ महक को इत्र देने के बहाने उसके नजदीक आकर उसके जिस्म की खुशबू लेना चाहता था।
महक को गीले बदन टॉवेल में देख सौरभ भी अंदर गीला हुआ जा रहा था। जैसे जैसे पानी की बूंदें महक के जिस्म पर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, सौरभ की नजरें भी उन पानी की बूंदों की तरह महक के जिस्म पर दौड़ रही थी। देख क्या रहे हो? उठाओ मुझे। मेरे पैर में मोच आ गई। मैं गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। आपके पास कोई ऑइंटमेंट है क्या? शायद वो कबर्ड में रखा है। मैं लेकर आता हूँ, 1 मिनट। अरे तुम रहने दो, मैं लगा लूंगी। नहीं नहीं, मैं लगा देता हूँ। इट्स ओके, मैं लगा देता हूँ। सौरभ का हाथ जैसे जैसे महक के जांघों की तरफ बढ़ रहा था, महक अभी बताओ कौन सी इत्र लेके आए हो? हाँ, ये जो आपने मंगाया था। ओह, और ये मेरी तरफ से। ऐसा क्या खास है इसमें? ये मोगरे और गुलाब के फूलों से बना हुआ है। और एक बार आपने इसे अगर लगा लिया ना, तो सारे लोग आपकी बदन की खुशबू के लिए आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज ही चित्र को शादी में ट्राई करूंगी। तुम जैसा कह रहे हो वैसा अगर हुआ तो फिर तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। सच में? यस। पता है, मुझे ना इत्र बहुत ज्यादा पसंद है। अरे आप पहले बताती। कल हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इत्र लेकर आएंगे। सच में? ठीक है, तो अब मैं निकलूं? ठीक है। सौरभ ने बातों बातों में महक को प्यार का निमंत्रण दे दिया था। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि महक उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले। अब कौन सा नया इत्र बना रहे हो? अरे, आप इस वक्त यहाँ पर? इतने सारे सवाल एक साथ। वो तुम्हें थैंक्स कहना था। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि कल सुबह तक का वेट नहीं कर सकती थी। क्या हो गया? तुम सही बोल रहे थे। मेरे लगाए हुए इत्र के सब दीवाने हो गए। यहाँ तक कि दूल्हा भी पूछ बैठा कि कौन सा इत्र लगाती हो। तुमको पता है, दुल्हन का चेहरा तो देखने लायक था। ये है आपके लिए इत्र की शीशी। अरे वाह, ये कौन सा इत्र है? इसका नाम है रात रानी। इसको मीठी खुशबू वाला इत्र भी कहा जाता है। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पे इत्र बनती है? अगर इत्र की इतनी अच्छी खुशबू है तो उस जगह की कितनी अच्छी खुशबू होगी। हाँ, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। यही बस शॉप के पीछे ही बनती है हमारी खुशबूदार इत्रें। तो ये है वो जगह जहाँ हमारे बहुत ही खुशबूदार इत्रें बनती है। क्या खुशबू है यहाँ पे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर ही रह जाऊं। अच्छा, मैं आपको एक और जगह बताऊँ जहाँ पे इत्र लगाने से पूरा बदन महकता है। अच्छा, तो बताओ। 1 मिनट। आप लेट जाइए यहाँ पे। यहाँ पर क्या करने वाले हो? एक काम करते हैं, रहने दीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अरे मैं मजाक कर रही थी। बताओ। आप लेट जाइए यहाँ पर।
ये तरीका है अपने इत्र में खुशबू भरने का? अरे मैं तो बस। तुम्हारे पास तो औरत का दिल जीतने के लिए इत्र है, तो फिर इस किताब की क्या जरूरत है? अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, फ्रेंच चॉकलेट। थैंक यू सो मच।